झज्जर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कप्तान बिरधाणा के समर्थन में आज वोट की अपील करने पहुंची सुषमा स्वराज की पुत्री और सांसद बांसुरी स्वराज का यहां पहुंचने पर झज्जर वासियों ने जोरदार स्वागत किया और वोट की अपील के लिए बांसुरी स्वराज ने सभी को बताया कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त पार्टी है और हिंदुत्व को जिंदा रखना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश में जिस तरह से भारत का इकबाल बुलंद किया वो किसी से छिपा नहीं है। बांसुरी स्वराज ने महिलाओं को सशक्त करने की बारी हो या फिर किसानों को सशक्त करने की बारी हो, देश के प्रधानमंत्री ने सभी को लामबंद किया है। उन्होंने कहा जहां कांग्रेस की सरकार रही वहां पर कितने ही घोटाले हुए, लेकिन पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में हमारी छवि बहुत ही बेहतर की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा से हमारा पारिवारिक रिश्ता है और मेरी मां हरियाणा से थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब की बार हरियाणा की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बड़े ईमानदार छवि के हैं। इससे पहले 9.5 साल जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी, लोगों का उत्साह देखने को बनता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब व्यक्तियों का इलाज हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सड़कों का जाल हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के हितकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करने आई हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो फिर से हरियाणा प्रगति की राह पर होगा। कांग्रेस पार्टी ने सदैव लोगों को नीचा दिखाने का काम किया है, घोटालों की सरकार रही है। मैं आपसे अनुरोध करने आई हूं कि हमारे भाई कप्तान बिरधाणा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें ताकि केंद्र में मोदी को, वहीं राज्य में नायब सिंह सैनी को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कप्तान बिरधाणा की बहुत ही अच्छी छवि है। कप्तान बिरधाणा चेयरमैन रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार लोगों से मिलते रहे हैं। इनका सरल स्वभाव ही है कि लोगों का जो स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए आप लोगों का मैं धन्यवाद भी करती हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा जो ये महिला शक्तियां आई है उससे कहीं ना कहीं एक बात तो सच है कि अब की बार फिर से हरियाणा में तीसरी बार मोदी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। केंद्र में जिस तरह से लगातार पूरे देश में विकास की राह पर भारतीय जनता पार्टी है, उसी तरह से हरियाणा को भी विकास की पटरी पर ले जाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार होगी तो हरियाणा के विकास कार्य और चहुमुखी विकास होंगे। बहुत जोश का माहौल है। हरियाणा ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है। राहुल गांधी आज हरियाणा में आए थे तो उन्होंने कहा कि मोदी के जो भगवान वो अडानी अंबानी हैं, जो किस तरह देखते हैं आप इसमें? माननीय राहुल गांधी जी का भाषा पे कोई संयम नहीं है। वो तो हमारे इष्ट भगवान राम की भी अवहेलना करने से कतराते नहीं। पहले उन्होंने राम मंदिर में जो उनको न्योता भेजा गया था प्राण प्रतिष्ठा का, उसको अस्वीकार करा और उसके बाद कल ऐसे झूठे आरोप लगाए। शायद वो भूल गए कि वहां पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उन श्रमिक बंधुओं पे जिन्होंने रामलला के उस भव्य मंदिर का निर्माण करा है उन पर तो पुष्प वर्षा भी करी थी। लेकिन राहुल गांधी जी की ये पुरानी आदत हो गई है, वो असत्य का सहारा लेते हैं सत्ता के मोह में। लेकिन हरियाणा की जनता बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो जानती है कि हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए यहाँ पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार वो तीसरी बार अवश्य लाएंगे। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री